हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ऑल बटन के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे प्रॉपर टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 24 अप्रैल इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि हर साल 2010 से लेकर अब तक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस साल इस दिन पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पंचायत जो कर्मचारी हैं उन लोगों से बातें की है और कोरोना वायरस का अपडेट लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए इस नोट्स को देख लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। जी बिल्कुल, 92 करोड़ रुपीस देने की घोषणा की है किस देश ने, ताकि जो चाइना और रसिया का जो प्रभाव है वो ग्रीनलैंड पे कम हो सके। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसका नोट्स है और इसे अच्छे से प्रॉपरली बना लीजिएगा आप लोग नोट्स, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे ना छूटे एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकार को कितने लाख रुपए का बीमा देगी। जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार अब पत्रकारों को बीमा दे रही है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, जो लोग कोरोना वायरस के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कितने लाख रुपए बीमा जारी करने का निर्देश दिया है हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए और या रिपोर्टर्स के लिए। सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके पास है। तो सही आंसर क्या है, 10 लाख रुपए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लीजिए इसका नोट्स। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। फीचर रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। जो भारत का आर्थिक वृद्धि दर है उसके अनुमान को घटा दिया है। जी बिल्कुल, और ये किसने किया है, फिच रेटिंग्स ने किया है। तो आपको ये बताना है कि इस बार घटकर अनुमान कितने प्रतिशत रह गया है। सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके पास है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 0.8%, 0.8% इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसके नोट्स को ध्यान से देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बने तो वो एग्जाम में आपके मिस ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं, के लिए कितने करोड़ डॉलर की अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। चाइना ने कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है, आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके पास है। हालांकि हो सकता है चाइना ने जो ये डॉलर अनुदान दिया है वो अपने जो किए गए विगत जो कार्य उन्होंने किए थे, जो अपने कोरोना वायरस को जो देश में बढ़ा था उनके चाइना में, उसको जो छुपाया था चाइना के लोगों ने या चाइना के जो गवर्नमेंट है उसने, तो उसी को पर्दा डालने के लिए हो सकता है ये डोनेशन किया जा रहा है। तो चलिए आगे, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 करोड़ डॉलर इज द राइट आंसर। तो 3 करोड़ डॉलर इसका सही आंसर है। तो ये इसके डिटेल्स हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज का सुविचार ध्यान दीजिएगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप परिणाम
समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। जी बिल्कुल, अगर आप उन बातों की ओर फोकस करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसका मतलब ये साफ निकलता है कि आप भविष्य में पछताने वाले हैं। अब इससे बेहतर होगा कि आप उन बातों की ओर अपना फोकस बढ़ाएं जो आपके नियंत्रण में है और जिससे आप फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाली महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, अब महंगाई भत्ता और महंगाई किस्तों पर रोक लगा दिया गया है। वो कब तक लगा दिया गया है? 1 जनवरी 2020 से लेकर, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगाइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 जुलाई 2021 इज द राइट आंसर। 1 जुलाई 2021 तक के लिए ये जो भुगतान है या फिर किस्त है इस पर रोक लगा दिया गया। तो ये इसके नोट से, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? जी बिल्कुल, भारत जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में कितने स्थान पर है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 142वां स्थान इज राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में फिर से 2 पायदान फिसल गया है और पिछले साल भी ये 2 पायदान फिसल गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले इसका नोट से इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? जी बिल्कुल, अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किस देश ने कर दिया है? चूंकि उसके अमेरिका के साथ तनाव चल रहे हैं और कोरोना वायरस महामारी भी है, तो ऐसी स्थिति में जो वैश्विक स्तर के ज़्यादातर काम है वो बंद है, परंतु इस देश ने वैश्विक कार्यों का ध्यान ना देते हुए अपने देश से एक उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा कंट्री है जिसने ऐसा किया है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। उपग्रह का नाम नूर है। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए चीन, चाइना इज द राइट आंसर। चलिए इसका डिटेल्स यहाँ पे है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी बिल्कुल, किस राज्य की एक महिला नव प्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पब्लिकेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? जी बिल्कुल, अत्यधिक जो बाजार वाले फूल हैं एंथोरियम, उसके 10 किस्मों को विकसित कर दिया है एक महिला ने, और वो महिला किस राज्य की है आपको ये बताना है। महिला का नाम डी वासिनी बाई है और इससे तरह तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली घुमा के पूछ ली जाएंगे कि महिला का नाम क्या है, वो किस राज्य की है, या फिर फूल की जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल्स के साथ इसका क्वेश्चन बना दिया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी केरल इज द राइट आंसर। केरल इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके डिटेल्स को ध्यान से देख लीजिए। जी बिल्कुल, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉपीराइट और बुक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल इज द राइट आंसर। 23 अप्रैल इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके थोड़े डिटेल्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। अच्छा, यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यूनेस्को के निर्माण के बाद पूरे विश्व ने इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया है और 23 अप्रैल 1905 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट